एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा, उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। ये देखकर संत शबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो जो करने बोलते हैं सभी करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताए। तब ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं। कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शुद्र शबरी के कारण पवित्र हुआ है। अब भगवान राम ने दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं, मुझे देवी शबरी से मिलना है। अब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। आपको भी धर्म के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आवश्यकता है अपने धर्म की रक्षा की, संगठन और धार्मिक शिक्षा की। शास्त्रों की बात जानें धर्म के साथ।